अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 36 को। टॉपिक है पेज सेगमेंटेशन। इन पेज सेगमेंटेशन वी डिवाइड एवरी सेगमेंट इन अ प्रोसेस इनटू फिक्स साइज पेजेस। सेगमेंट को हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस को हम डिवाइड करते हैं सेगमेंट के अंदर। सेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फिक्स साइज पेजेस के अंदर जो हैं उनको डिवाइड कर देंगे। मीन के जब हम पहले पढ़ रहे थे सेगमेंटेशन जो था वो फिक्स साइज के अंदर नहीं था, उसके अंदर जो साइज था वो वेरिएबल साइज था, हमने पढ़ा था। तो इसका जो मेजर इशू था वो इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो अकर हो रही थी। ठीक है, तो हम इसकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को इसके अंदर जो है वो रिमूव करते हैं। इन दोनों मेथड को हम कंबाइन कर रहे हैं। एक प्रोसेस एड्रेस स्पेस में सेगमेंट है, उनकी पेजिंग की जा रही है। हर सेगमेंट का पेज टेबल होगा, हर सेगमेंट का एक सेपरेट पेज टेबल होगा और इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमें जो है इसकी थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है, सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मस्ट सपोर्ट बोथ सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। और जो हमारा सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, जो एमएमयू है, वो सपोर्ट करता है बोथ सेगमेंटेशन एंड पेजिंग को। जब हमारी जो है मैपिंग होती है, मैपिंग जो हमारा करता है लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस के अंदर, जो मैपिंग होती है कन्वर्जन, तो वो एमएमयू करता है। तो ये दोनों को ही सेगमेंटेशन और पेजिंग को जो है वो सपोर्ट करता है। इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि लॉजिकल मेमोरी है, इसमें ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये फिजिकल मेमोरी शो हो रही है। यहाँ पर जो है पेज सेगमेंटेशन, ये सेगमेंट है और इसके अंदर पेजिंग ही गई हुई है। और ये क्या है कि फिक्स साइज है, सबके फिक्स साइज के अंदर जो है इसको कर दिया है। इसका हर जो है सेगमेंट का पेज टेबल होता है और फिर मेमोरी के अंदर जो है वो इजीली फ्रेम को जो है वो चेक कर सकते हैं। द लॉजिकल एड्रेस इज स्टिल एस डी। पहला क्या होता है, हम जब लॉजिकल एड्रेस सेगमेंट का में क्या होता है, एक एस होता है और दूसरा जो है सेगमेंट और दूसरा जो है वो ऑफसेट होता है। तो सेगमेंट की लेंथ और पेज टेबल बेस, ये इसका जो है वो हर सेगमेंट टेबल की एंट्री है। द लॉजिकल एड्रेस इज लीगल इफ डी लेस देन सेगमेंट लेंथ। लॉजिकल एड्रेस जब लीगल होगा जब ऑफसेट जो है डी जो है वो ऑफसेट है वो लेस देन होगा सेगमेंट लेंथ से। जब इसकी ट्रांसलेशन मेथड होता है तो उसके अंदर ये कंडीशन जो है वो चेक होंगी कि अगर ऑफसेट जो है वो लेस देन है सेगमेंट की लेंथ से, तो फिर हम क्या करेंगे, द सेगमेंट ऑफसेट डी इज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स। तो फिर जो है ये सेगमेंट इंडेक्स सेगमेंट टेबल के अंदर एस है और ये डी है, इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। फिर इसको जो है वो टू जो है पार्ट्स के अंदर जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे। पहला जो है वो इंडेक्स पेज टेबल है और सेकंड ऑफसेट विद इन द पेज पी, इसके अंदर जो है इसको पार्टीशन कर दिया जाएगा और फिर इसकी मैपिंग जो है परफॉर्म होगी। यहाँ पर यही दिखाया हुआ है ट्रांसलेशन मेथड कि सीपीयू जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस एस और डी, ऑफसेट नंबर जो है उसकी कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे कि सेगमेंट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ऑफसेट से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मीन के ऑफसेट जो है वो लेस देन है लिमिट से, तो हम यस
कर देंगे, ये यस हो जाएगा। और अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये जो है वो नो हो जाएगा और ट्रैप जनरेट होगी और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो है वो कंट्रोल चला जाएगा। फिर उसके बाद जब यस हुआ तो डी जो है, हमने ऊपर देखा था, डी जो है ऑफसेट वो डिवाइड होता है पी और डी डैश के ऊपर, ठीक है। पी पेज टेबल और डी ऑफसेट। फिर इसको जो है वो पेज टेबल के अंदर वो चेक करेगा फ्रेम किस पेज टेबल के अंदर कहाँ फ्रेम है। जब वो फ्रेम मिल जाएगा तो फिर एफ फ्रेम जो है वो इस डी के साथ जो है दोनों जो है वो सेम ही इसका जो है वो साइज होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मेमोरी जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये तमाम इसमें ट्रांसलेशन बताई हुई है। ये एग्जाम्पल दी हुई है जो पेपर्स के अंदर भी रिपीट हुई है। कंसीडर अ प्रोसेस विथ इट्स सेगमेंट 15 हैविंग 5096 bytes. The process generates a logical address 15, 3921. Is it legal address? ये पूछ रहा है क्या ये लीगल एड्रेस है। सेकंड इसका क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस डज द सेगमेंट हैव और व्हाट पेज डज द लॉजिकल एड्रेस रेफर टू। तो इसका आंसर ये दे रहा है इज इट अ लीगल एड्रेस। तो ये कह रहा है यस, क्योंकि इधर कंडीशन पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था ट्रांसलेशन मेथड में कि कंडीशन चेक होती है कि सेगमेंट की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए ऑफसेट से। तो यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है पहले तो ये एस है और इसे हम डी कहते हैं। तो ऑफसेट जो है वो चेक होगा किससे, सेगमेंट की साइज से। तो ये ग्रेटर देन हो रहा है यहाँ पर इससे, तो ये क्या हो गया यस हो गई, कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई क्योंकि ये कंडीशन सही हो गई। अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया था हाउ मेनी पेजेस डज द सेगमेंट हैव। तो यहाँ पर हम सेलिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। हम किसको, सेगमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, ठीक है, रखता है। तो उसको हम देखेंगे 5096 को हम डिवाइड करेंगे 1 पेज से। एक पेज का जो साइज होता है वो 1K के होता है। तो 1K बराबर है 1K बराबर है 1024 इसका जो होता है साइज। फिर हम इसको जो है वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं और सेलिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है वो 5 आया। फिर उसके बाद व्हाट पेज डज द लॉजिकल एड्रेस रेफर टू। यहाँ पर भी हम यही रखेंगे कि इसका ऑफसेट जो है उसको रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1K से, एक पेज के साइज से। तो हमें 4 मिला और पेज नंबर जो है इन्होंने 3 दिए हुए हैं। What are the value of D dash, ये पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू है एंड द फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस क्या निकलेगा इन तमाम चीज़ों से। इफ पेज नंबर 3 द फोर्थ पेज इज इन फ्रेम 12 और फोर्थ पेज इज इन फ्रेम 12 है। Here is how we compute these parameters along with the graphical representation of the various parameters logical to physical address translation। हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है वो डी डैश फाइंड करना है। हमें जो है सबसे पहले एस और डी मिलता है हमें, ठीक है, एस और डी। फिर डी जो है वो डिवाइड होता है पी और डी डैश के अंदर। तो डी डैश कैसे निकलेगा, ऑफसेट हमारे पास जो पहली इसकी वैल्यू है वो है 3921। इसमें से हम माइनस करेंगे, पेज नंबर हमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। यहाँ पर कितने भी पेज नंबर जो भी होंगे वो ही रखेंगे। तो 3
और पेज का जो साइज़ है वो हर पेज का साइज 1K है, तो 3 को मल्टीप्लाई करवाया 1024 से और फिर माइनस करा 3921 में से, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 849। फिर हम फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 12 जो है, द फोर्थ पेज इज इन फ्रेम 12। फ्रेम क्या है, 12 है, उसको रखा, उसका जो हर पेज का साइज है 1K, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 12 मल्टीप्लाई होगा 1024 से, प्लस हम ऐड किसे करेंगे, डी डैश को। फ्रेम में ऐड किसको करते हैं, डी डैश को। यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन मेथड में भी ये देखा थी फिगर के अंदर, एफ में ऐड हो रहा है क्या, डी डैश। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये फिजिकल मेमोरी में जो है वो कन्वर्ट, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकल एड्रेस को। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें भी तमाम यही जो है वो समझाया हुआ है। तो इसमें जो मेमोरी जो है वो एक्सेस कर रहा है, वो ये जो है यहाँ पर मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।